हाय, मैं हूं शिवम शर्मा और आप देख रहे हैं अल्फा शिक्षण एकेडमी। आज का जो टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 25 टू 29। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोश और जुनून के साथ। 25 नंबर क्वेश्चन। Two identical pit balls, each carrying a charge q, are suspended from a common point by two string of equal length L। देखिए क्वेश्चन का जो कंडीशन है कहता है कि दो पिट बॉल, पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पिट बॉल क्या होता है। चलिए, दो पिट बॉल पे चार्ज है इक्वल और इक्वल चार्जेज है। जो जिस स्ट्रिंग से ये पिट बॉल लटके हैं उसका लेंथ L है और चार्ज जो है वो Q है और उस पे मास जो है वो M है। चलिए, नहीं सॉरी, मास हमें कैलकुलेट करना है। कहता फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग इज 2 थीटा इन द इक्विलिब्रियम। देखिए, जब ये इक्विलिब्रियम में ये पूरा सिस्टम है तो इनके बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा है। तो अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो आपका एक एंगल ये थीटा और ये भी थीटा। चलिए, हम मान लेते हैं कि दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एक्शन की वजह से ये जो दूर चले गए हैं उनका सेपरेशन x है। इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लेते हैं Fe लग रहा है। Fe फोर्स इधर लग रहा है और इधर भी Fe लग रहा है। देखिए, इसका जब मास है तो इस रस्सी में टेंशन आएगा, उसे हमने कह दिया T। हमें इसका मास कैलकुलेट करना है। सबसे पहला जो काम है वो है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट कर लें। तो Fe का जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, दोनों चार्जेस इक्वल है तो Q² लिख दे अपॉन x²। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन जो है वो आ गया। चलिए, अब देखिए हम कुछ इक्वेशन लिखते हैं। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। चलिए, यहां पे हम इसका एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। इधर लग रहा है टेंशन फोर्स, वर्टिकल के साथ जो एंगल है वो थीटा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा होगा। नीचे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स mg है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो Fe है। तो देखिए, टेंशन को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें, T sin थीटा ये वाला कंपोनेंट और ये T cos थीटा। Since the system is in equilibrium, therefore this force Fe will balance T sin theta and mg will balance T cos theta। चलिए, हम इक्वेशन लिख देते हैं। उसका इक्वेशन यहां लिखते हैं। Fe जो है T sin थीटा को बैलेंस कर रहा है और mg जो है T cos थीटा को बैलेंस कर रहा है। चलिए, इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2। हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड किया हमने तो Fe अपॉन mg इज इक्वल टू T sin थीटा अपॉन T cos थीटा। देखिए, T से डिवाइड हो जाएगा और हम कह सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg और हमें निकालना है जो वो है m, मास उस पिट बॉल का क्या है, तो मास क्या हो जाएगा Fe अपॉन g tan थीटा। चलिए, निकल गया है ही क्या बता इसमें, m इज इक्वल टू Fe, हम इसे क्या लिख सकते हैं Fe cot थीटा अपॉन g और अगले स्टेप में Fe जो हमने निकाला था ये वाला पुट कर दीजिए, ये इसे इक्वेशन 3 मान लीजिए।
Fe का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। तो m इज इक्वल टू Fe क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वेयर अपॉन x स्क्वेयर कॉट थीटा अपॉन g। ये आ गया आपका मास। चलिए मास आ तो गया, लेकिन आपका जो गिवन क्वांटिटी है वहां कहीं भी x गिवन है क्या? नहीं, आपका x कहीं गिवन नहीं है। तो हमें x को उन क्वांटिटीज के टर्म में एक्सप्रेस करना है जो कि आपको गिवन है। मतलब x को गिवन क्वांटिटीज के टर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो देखिए इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल को मैं इधर ड्रॉ कर लेता हूं। ये थीटा, अगर ये पूरा x तो ये x/2, हम इसे x/2 लिख दें और ये आपका l। तो साइन थीटा इज इक्वल टू x/2 अपॉन l एंड x कैन बी रिटन एज 2l साइन थीटा। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। m इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वेयर एंड x स्क्वायर के बदले में क्या लिख दें 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर कॉट थीटा अपॉन g। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन g l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। That's all about question number 25. So pause the video and note it down. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁻⁴ कूलम is placed directly below and at a separation of 10 cm from the bob of a simple pendulum at rest। देखिए सिंपल सा सवाल है। एक चीज मैं आपको बार बार कहता हूं, सिंपल सा सवाल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो सिंपल का मतलब ये नहीं है कि बहुत इजी है। सिंपल और इजी में एक लाइन का डिफरेंस है। बहुत लोग उसे मिला देते हैं कि सिंपल एंड इजी इज वन एंड द सेम थिंग, बट दोनों बोथ आर क्वाइट डिफरेंट। वो डिफरेंट कैसे है? जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। आप एक एप्पल डेली खा सकते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक एप्पल जो खाना कोई बहुत मुश्किल वाला काम नहीं है, आप एप्पल खा सकते हैं डेली। लेकिन क्या आप इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं? नहीं ना। मॉर्निंग वॉक, एक दिन अगर कोई कह दे कि आप वॉक कर लीजिए 1 किलोमीटर, तो क्या ये बहुत टफ टास्क है? नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे कंसिस्टेंटली रेगुलरली अपने लाइफ में उतारना इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 नंबर कहता है कि एक बॉब है, नीचे एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज है 2 × 10⁻⁻⁸ कूलम। चलिए 8 नहीं है एक्चुअली, दिस इज -4, 10⁻⁻⁴ कूलम, और ये 10 सेंटीमीटर के सेपरेशन में रखा हुआ है। हाँ, बॉब का जो मास है वो 100 ग्राम है। अब देखिए कहता है ये तो चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, रखा हुआ है। अब कहता है कि इस बॉब पे कितना चार्ज दे दें, इस बॉब पे कितना चार्ज दे दें तो ये स्प्रिंग का जो टेंशन है वो 0 हो जाए। स्प्रिंग का जो टेंशन है वो 0 होने के लिए इसे चार्ज करना पड़ेगा, तब तो ये रिपल्सिव फोर्स इधर लगाएगा और जो आपका
टेंशन है वो जीरो हो जाएगा। तो देखिए मैं एक सेटअप तैयार करके रखा हूं। ये मान लेते हैं आपका बॉब है, ये बॉब है और ये स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में अभी टेंशन लग रहा है ना, देखिए मैं इसे सपोर्ट दे देता हूं, आपका जो स्ट्रिंग है ये लूज हो जाता है। मैंने इसे सपोर्ट दिया तो स्ट्रिंग क्या हुआ, लूज हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो एक टेंशन फोर्स लग रहा था उसे हमने एक सपोर्ट दे दिया। सपोर्ट कहने का मतलब है कि ये जो मास है इसे नॉर्मल रिएक्शन, ये जो मेरा हाथ है इसे नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड कर दिया। कहने का मतलब है कि जो स्ट्रिंग में जितना टेंशन लग रहा था वो फोर्स हमने नीचे से उतना प्रोवाइड कर दिया। चलिए, तो वही कहता है कि जैसे हमने नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड किया था, अभी अगर इसे चार्ज कर दें ये वाले पार्टिकल को तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा और उस केस में क्या होगा कि इसमें जो टेंशन लग रहा है वो जीरो हो जाएगा। चलिए, बहुत सिंपल ही है। तो टेंशन किसके इक्वल होगा, Fe के इक्वल होगा। तो Fe क्या होगा, Fe mg के इक्वल होगा। टेंशन क्या होगा, mg के इक्वल होगा। तो Fe होगा, मास है 100 ग्राम, मतलब 0.1 इंटू 9.8, तो Fe हो जाएगा 0.98 न्यूटन। चलिए, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। तो Fe 0.98 न्यूटन है। अब देखिए Fe का फॉर्मूला लगा दीजिए, K Q स्क्वायर नॉट Q स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fe K Q1 कितना है 2 इंटू 10⁻⁻⁴ और Q2 कितना है, Q2 को हम Q ले लेते हैं और R कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो हम जिसे 0.1 का स्क्वायर कहते हैं। Fe is 0.98 न्यूटन, K is 9 इंटू 10⁻⁹ and into 2 into 10⁻⁴ Q अपॉन 10⁻⁻²। Q हम जब सॉल्व करेंगे तो इसे 0.98 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 9 इंटू 9 2 18 और ये 10⁵। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है आपका 5.44 इंटू 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। चलिए, पॉज द वीडियो टू नोट इट आउट। नंबर सवाल, two particles A and B having charges Q and 2Q respectively are placed on a smooth table with a separation D। चलिए, एक 27 नंबर सवाल है। एक स्मूथ टेबल है जिसपे चार्ज A Q और चार्ज B जो है इसे 2Q रख दिया। चलिए, और इनके बीच का जो सेपरेशन है जिस डिस्टेंस पे रखा है वो है D। कहता थर्ड पार्टिकल C is to be clamped on the table in such a way that the particle A and B remains at rest on the table under electrical force। देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। कहता तीसरे चार्ज को हम कहां क्लैंप करें जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स उस पे 0 लगे। इधर रखेंगे प्लस या माइनस दोनों भी, क्या होगा, प्लस को ये रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, ये इधर चला जाएगा। प्लस माइनस को दोनों अट्रैक्ट करेगा, इधर आ जाएगा। इधर भी प्लस और माइनस, प्लस को ये दोनों भी रिपेल करेगा, उधर चला जाएगा। माइनस को ये दोनों भी अट्रैक्ट करेगा। तो बीच में कंडीशन है, और वो भी बीच में हम कैसा चार्ज रखेंगे, देखिए निगेटिव चार्ज रखना होगा। क्यों निगेटिव चार्ज रखना होगा वो मैं बताता हूं। चलिए, इस 2Q को मैं
रेड पेन से लिख देता हूं। चलिए, ये है आपका 2q, ये आपका C चार्ज। इसे हमने -q का नाम दिया। देखिए, ये जो 2q है ना, 2q स्मॉल q पे एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, जिसे हम रेड कलर के पेन से लिख दिया, और इसे हम क्या लिख दें, FAB, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। और जो Q ग्रीन कलर का आपने ये देखा है, Q पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, और हम इसे क्या कहते हैं, FAC, फोर्स ऑन A ड्यू टू C। तो देखिए, ये तभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेज इक्वल होंगे। उससे पहले कि A और C के बीच में हमने चार्ज Q को कहां रखा है, तो x डिस्टेंस पे रखा है। ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, d माइनस एक्स। ये दोनों भी फोर्सेस, ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो दोनों क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, और दोनों फोर्स सेम होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं FCA इज इक्वल टू FCB, K Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू K 2Q इंटू Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। K सहित Q और Q सहित हम क्या लिख सकते, ये भी Q दोनों गया, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। टेकिंग रूट बोथ द साइड, हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन D माइनस एक्स। चलिए, D माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2x, देखिए रूट छूट गया, रूट 2x, तो रूट 2x प्लस x इज इक्वल टू D, तो x इज इक्वल टू D अपॉन रूट 2 प्लस 1। इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दे, रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1, और ये तो 2 का स्क्वायर में से 1 जाएगा तो 1 ही होगा, तो ये आ गया आपका x। चलिए, तो एक चीज तो हमें मिल गया कि C को A से हम रूट 2 माइनस 1 इंटू D डिस्टेंस पे रखेंगे, तब ये जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा। चलिए, लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, वो कहता है कि इस C पे चार्ज कितना होगा। ये जो Q है ना, हमने Q नाम दिया है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो चलिए वैल्यू देखते हैं। x का वैल्यू आप कहीं साइड में नोट कर लीजिए। चलिए, x का वैल्यू हम यहां लिख लेते हैं, रूट 2 माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए सवाल क्या कहता है कि आपका जो q है, मैंने आपको पहले ही बताया, ये जो 2q है, ये रेड कलर का जो लाइन मैंने दिखाया है, ये फोर्स इधर लगा रहा है। मीनवाइल माइनस q इज अट्रैक्टिंग स्मॉल q इन दिस डायरेक्शन। तो देखिए क्या होगा, F AB और FAC दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब चलिए लगा दीजिए, K Q इंटू स्मॉल q, सॉरी K इंटू AB, यहाँ पे AB, तो FQ इंटू 2Q अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू K Q इंटू स्मॉल q, कैपिटल Q इंटू एक्स स्क्वायर। K गया, Q और Q गया, तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू 2Q इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर इंटू Q। चलिए नहीं, Q इज इक्वल टू 2Q इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 2Q, x कितना है, रूट 2 माइनस 1 इंटू डी का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। चलिए, ये डी स्क्वायर तो गया काम से। Q इज इक्वल टू 2Q
√2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस 2√2। अब आगे q इज इक्वल टू 3 2 6 माइनस 4√2 इंटू क्यू। तो कहता है कि इस जगह पे इतना चार्ज रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो ये हमारा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो जो चार्ज था वो निगेटिव हमने रखा है, तो जो चार्ज होगा वो क्या होगा, -6 माइनस 4√2 इंटू क्यू कूलम का चार्ज हमें इस जगह पे रखना होगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Two identically charged particles are fastened to the two ends of a spring constant 100 Newton per meter and a natural length of 10 centimeter। चलिए एक स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ जब उसे स्ट्रेच नहीं किया गया है तब 10 सेंटीमीटर है, और इनके दोनों एंड पे आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल को बांध दिया गया है जिसका मैग्नीट्यूड है 2 इंटू Q, इधर लिख देते हैं Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। कहता है द सिस्टम रेस्ट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल इज 2 इंटू 10⁻⁻68 कूलम। फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। अज्यूम दैट द एक्सटेंशन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द नेचुरल लेंथ। हमें अज्यूम करना है कि जो नेचुरल लेंथ है उसके सामने, मतलब उसके कंपैरिजन में आपका जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही छोटा है और इसे जस्टिफाई भी करना है। चलिए Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल दीजिए, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है 2 इंटू 10⁻⁻8 का होल स्क्वायर अपॉन 0.10 सेंटीमीटर को 0.1 लिख सकते हैं। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 4 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 10⁻⁻2। 36 इंटू 10⁻⁵, और हम इसे क्या लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो इतना फोर्स लगेगा। अब देखिए अगर स्प्रिंग पे एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है तो इसमें एक एक्सटेंशन आएगा, ये स्ट्रेच होगा तो इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा। तो वो एक्सटेंशन कितना होगा, हम जानते हैं कि अगर स्प्रिंग को खींचा जाएगा, स्प्रिंग एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगा और वो होता है -kx। माइनस इसलिए कि हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए तो जो स्प्रिंग है ना वो अपने आप को इस डायरेक्शन में खींचेगा सेम फोर्स के साथ, जिसे हम कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। तो निगेटिव डायरेक्शन की वजह से हम माइनस ले लेते हैं। तो F इज इक्वल टू -kx, और हमारा जो F होगा वही Fe होगा, और Fe हमारा कितना है 3.6 इंटू 10⁻⁴, और जो K दिया है 100 न्यूटन पर मीटर, तो K का वैल्यू पुट कर दें 100 इंटू x। x इज द एक्सटेंशन, x इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 100, वेर x क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁴। एक मिनट, तो बहुत बड़ा फोर्स आ रहा है एक्चुअली, इतना बड़ा फोर्स नहीं आना चाहिए। तो ये सॉरी यहाँ पे निगेटिव होना चाहिए था, जो कि हमने मिस किया, -4 और ये -6, 10⁻⁻6 मीटर। अब देखिए ये आपका जो नेचुरल लेंथ था वो 10 सेंटीमीटर था, उसके हिसाब से आपका जो एक्सटेंशन है वो बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है, जो कि हमने जस्टिफाई कर दिया। चलिए नोट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
29 नंबर सवाल कहता है अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 raised to the power minus 6 कूलम इज हेल्ड फिक्स्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। देखिए इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूं जिन बच्चों का फ्रिक्शन नहीं हुआ है 11th क्लास में, जो पढ़ नहीं पाए। अब किस वजह से नहीं पढ़े वो तो आप ही जानते होंगे। देखिए फ्रिक्शन होता है तीन तरह का, एक्चुअली दो ही तरह का होता है, एक स्टैटिक और काइनेटिक। तो स्टैटिक होता है कि जब ऑब्जेक्ट रखा है, हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, इस पे फोर्स लगाया और आपका जो फोर्स है इस ऑब्जेक्ट को हिला नहीं पाया, इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा पाया, आपका जो फोर्स है वो मोशन क्रिएट नहीं किया, तब उस केस में भी फ्रिक्शन लग रहा है ना। आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है और सरफेस है, सरफेस क्या करता है, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, तो सरफेस एक अपोजिट फोर्स लगाता है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। और इस केस में फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब मोशन नहीं हुआ उस केस में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एक बार और जान लीजिए, ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। कहने का मतलब है कि जो आपने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, अब जितना फोर्स आपने लगाया सरफेस भी लगा दिया 10 न्यूटन, आपने फोर्स लगाया 20 न्यूटन, सरफेस भी लगा दिया 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, सरफेस भी 30 न्यूटन। एक ऐसा टाइम आएगा जो कि वो मूव कर जाएगा। तो जब तक मूव नहीं कर रहा है, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट उतना फोर्स फ्रिक्शन भी लगा रहे हैं। चलिए ये तो हो गया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। एक टाइम आएगा जब आप फोर्स लगाते लगाते आपका जो ऑब्जेक्ट है, आप जो बॉडी जिसपे आप फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी क्या होगा, अब मोशन करने लगेगा। और जब मोशन करने लग जाएगा तब वो जो उस टाइम पे भी फ्रिक्शन लगता है ना, जैसे मान लो कि हम एक ऑब्जेक्ट पे किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो एक खर्र की आवाज आती है, तो वहां पे वो आवाज किस लिए कब आता है, जब फ्रिक्शन होता है सरफेस पे। जब फ्रिक्शन नहीं रहे आप ऑयल गिरा दीजिए, देखिए वो आवाज कम हो जाएगा। तो उस केस में जब फ्रिक्शन होता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो तीसरा तरह का जो है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे हम ये कहा है लिमिटिंग मतलब ये बाउंड्री पे है। कहने का मतलब है जैसे मैंने बताया कि 10 न्यूटन फोर्स लगाया, फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन लगा दिया, आपने 20 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन लगा दिया, आपने 30 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन भी 30 न्यूटन लगा दिया। एक ऐसा बाउंड्री होगा जहां पे वो मूव करने लगेगा, है कि नहीं। हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज दैट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन द, जहां पे क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो मूव करने के कगार पे आ जाता है, जिसे हम कहते हैं ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, कि जब वो मूव करने ही वाला है, अगर आपने जरा सा हल्का सा और थोड़ा सा फोर्स लगा दिया तो वो अब मूव कर चला। तो वो जो लिमिट होता है ना स्टैटिक फ्रिक्शन का, उसे ही हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, होप आपको 1-2 मिनट में फ्रिक्शन, तीन तरह का जो फ्रिक्शन है वो समझ आ गया होगा। जो बच्चे को फ्रिक्शन आता है प्लीज आप स्किप कर ही लिए होंगे। तो 29 नंबर सवाल कहता है कि एक टेबल है, इस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिसका नाम A दिया है और उस पे चार्ज है 2 into 10 raised to the power -6 कूलम। चलिए 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। कहता है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, चलिए कितना है, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास है 80 ग्राम, और कहता है कि ये जो आपका सेकंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 80 ग्राम, इस पे भी कुछ चार्ज Q है और ये इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि नेट फोर्स जो लग रहा है वो 0 लग रहा है। तो देखिए अभी अभी आपने पढ़ा, अगर कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर इस पे कोई चार्ज ही नहीं है, Q अगर हम 0 रख दें
तो उस कंडीशन में भी ये इक्विलिब्रियम में है, जरूर इक्विलिब्रियम में है। कोई कहता है कि सर अब इस पे हम एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब दे दें और ये 80 ग्राम का ये है, तो क्या इतना कम फोर्स में क्या ये मूव कर पाएगा? नहीं। कोई बच्चा कहता है सर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दें या 2 प्रोटॉन का चार्ज दे दें तो क्या ये मूव करेगा? नहीं। तो बच्चा कहेगा कि सर इस पे तो बहुत तरह के चार्ज हो सकते हैं। तो क्वेश्चन में वही कहता है कि बताइए कि वो रेंज क्या होगा चार्ज का, कहां से कहां तक के बीच में इस पे चार्ज रखें कि ये इक्विलिब्रियम में हो। चलिए, तो हमें क्या निकालना है? रेंज निकालना है। चलिए, तो हम सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन पे चेक करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता है, हम सिर्फ एक रेंज ही निकाल सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है। अभी आपको मैंने बताया कि आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो भी 10 न्यूटन का लगा देगा। आपने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, वो भी 20 न्यूटन लगा देगा। तो कहने का मतलब है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन। म्यू आपका दिया है 0.2, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसे कहते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन को और क्या लिख सकते हैं? म्यू mg। क्यों? क्योंकि नॉर्मल mg के इक्वल है, तो म्यू mg। लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा? 0.2 इंटू 0.8 नहीं 0.08 इंटू g, मतलब 9.8। तो ये आ गया आपका 0.1568। ये इतना न्यूटन फोर्स जो है आपका मैक्सिमम फोर्स, कि अगर इतना तक का फोर्स लग रहा है तब तक ये चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है। इससे जरा सा ज्यादा लगेगा, ये क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो दूर चला जाएगा और निगेटिव है तो इधर चला जाएगा। दोनों भी केसेस में फ्रिक्शन लग रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, अगर ये निगेटिव चार्ज है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। चलिए, तो Fl आपका इतना आ गया। यही मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा 0.1568 न्यूटन। चलिए, अब कहता है कि जब ये आ गया तो चार्ज भी निकाल लीजिए। मैक्सिमम चार्ज कितना होना चाहिए? तो Fe का वैल्यू Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fe है 0.1568 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 जो है आपका 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और इसे हम Q लिख दें। ये Q मैक्स होगा, मैक्सिमम चार्ज इतना होगा। तो R कितना है? 10 सेंटीमीटर, तो इसे 0.1 का होल स्क्वायर लिख दें। तो Q मैक्स क्या आएगा? Q मैक्स जो होगा वो 0.1568 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 9 इंटू 10⁻18 लिख दूं। 9 2 18 इंटू 10⁻3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8.88 इंटू 10⁻⁻8। तो देखिए, ये आपका मैक्सिमम चार्ज आया। इससे पहले भी कुछ चार्ज होंगे, तो देखिए पॉजिटिव के लिए इधर तो निगेटिव के लिए इधर। मिनिमम चार्ज कितना होगा? -8.88 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। तो जो आपका रेंज होगा वो रेंज होगा कितना? Q मिनिमम से लेके, जो आपका Q है वो Q मिनिमम से लेके Q मैक्सिमम तक होगा। तो हम इसे क्या लिख दें? -8.88 इंटू 10⁻⁻8 से लेके कहां तक? +8.88 इंटू 10⁻⁻8 कूलम तक। यही आपका रेंज है। और आज हम यही विदा लेते हैं। कल मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा।
तो उसके बाद 30 से लेकर 35 तक का सवाल सॉल्व करेंगे। चलिए, हैव अ गुड डे।